और वर्ल्ड वॉर में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ओमान के रास्ते जाने पर ईरान हमला नहीं करेगा, यह इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। होर्मुज नाकेबंदी पर ईरान का यह नया प्रस्ताव है कि ओमान की तरफ से निकलने का यह जो प्रस्ताव दिया गया, वहां से अगर कोई जहाज जो है वो जाता है, कोई शिप अगर वहां से गुजरती है तो उस पर हमला नहीं किया जाएगा। ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। ओमान के रास्ते जाने पर ईरान हमला नहीं करेगा। होर्मुज नाकेबंदी पर यह ईरान का नया प्रस्ताव है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत गुणा गणित है। जो ओमान का रास्ता है, हमारे साथ दर्शकों एक पैनलिस्ट जुड़े थे, उन्होंने बताया कि जिस रास्ते का जिक्र किया जा रहा है ओमान की तरफ से जाने के लिए, वो ऐसा रास्ता है कि शिप्स को नुकसान पहुंच सकता है। जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, जिसमें अगर मान लीजिए कि अगर वो ऑयल लेकर जा रहा है तो वो रास्ता ऐसा है कि उससे शिप को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके पीछे भी ये गेम है, यानी जानबूझकर ये रास्ता जो है वो दिया जा रहा है। ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है, जिसमें कहा जा रहा है कि ओमान के रास्ते जाने पर ईरान जो है हमला नहीं करेगा। लेकिन इन सब के बीच आईडीएफ से भी जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी। 200 से ज्यादा ठिकानों पर कई मिसाइलें दागी गई और हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। दोनों खबरें आपके सामने रख देते हैं। अब इन दोनों खबरों के मायने समझिए कि क्या गेम प्लान चल रहा है। होर्मुज नाकेबंदी पर यह जो ईरान का नया प्रस्ताव है, इसके पीछे की कहानी मैंने आपको बताई कि वो रास्ता ऐसा है जिससे नुकसान पहुंच सकता है। वो अगर हमले नहीं भी होते हैं तो शिप्स, वो बहुत वैसा रास्ता है कि शिप्स अगर वहां से निकलती हैं तो वो शिप्स जो है टूटती हुई नजर आ सकती है, उनमें नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये उस ड्रोन की तस्वीर है जिसके जरिए हमला किया गया था। आईडीएफ लगातार दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का काम करता हुआ आईडीएफ नजर आ रहा है। इन सब के बीच समझना क्या जरूरी है, वो है कि अब सवाल यह है, क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है? क्योंकि जो अभी तस्वीर आ रही है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल समझिए, क्या तेल सप्लाई और समुद्री व्यापार पर ब्रेक लग सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगा। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और दुनिया की नजरें कहां टिकी हैं? दुनिया की नजरें टिकी हैं मिडिल ईस्ट पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, कि भाई साहब कोई तो रास्ता निकालिए, वरना आपने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर दी है। उधर आपकी नाकेबंदी को देखकर ईरान ने भी चाल चल दी। वो कह रहा कि हम व्यापार ही नहीं करने देंगे, ना ओमान की खाड़ी से, ना फारस की खाड़ी से, और लाल सागर तो भूल ही जाइए। तो ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई। तो बातचीत से रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। और अगर रास्ता नहीं निकलता है तो एक बार फिर से हमले होंगे। बारूद और बारूद से निकली चिंगारी कई जगहों को जलाती हुई नजर आएगी। रिपोर्ट। ईरान का दावा है कि उसके जहाजों को टारगेट किया जा रहा है। तेल व्यापार को रोकने की कोशिश हो रही है। यह सीधा आर्थिक युद्ध है। तेल की कीमतों में विस्फोट, कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे। ग्लोबल ट्रेड ठप हो जाएगा। यूरोप और अफ्रीका के बीच सप्लाई बाधित होगी। कंटेनर शिपिंग पर भारी असर होगा।
शेयर बाजार में गिरावट, ऊर्जा सेक्टर में उथल पुथल और निवेशकों में डर देखने को मिल रहा है। टकराव से पहले दौर की वार्ता अमेरिका ईरान के बीच करीब 21 घंटे की बातचीत हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला और उसके तुरंत बाद हालात बिगड़ गए। क्या जंग की ओर बढ़ रही है दुनिया? विशेषज्ञ मानते हैं अगर समुद्री रास्ते बंद हुए तो ये सीधा युद्ध जैसी स्थिति होगी। कई देश इस संघर्ष में खिंच सकते हैं। ये सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। समुद्र सिर्फ पानी नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। अगर ये रास्ते बंद हुए तो असर हर देश, हर बाजार और हर आम आदमी तक पहुंचेगा। अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। क्या कूटनीति जीतेगी या टकराव? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो इस वक्त ईरान ने जो चाल चली है वो समझना जरूरी है, क्योंकि नाकेबंदी तो कर दी गई अमेरिका की तरफ से और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। जो जहाज हैं, कई जहाज वहां से गुजर भी जा रहे हैं और कई जहाज वापस लौट गए। खासकर ईरान की अगर बात की जाए, कुछ ईरान के जहाज निकलकर भी वहां से चले भी गए और कुछ वापस भी लौटे, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई। लेकिन जो 3 अहम रास्तों की बात की जा रही है वो आप समझिए, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या तस्वीर पेश जो है वो की जा रही है। आपको मैप नजर आ रहा होगा, मुस्तफा खामनेई की नजरें अब आप देखिए कहां टिकी हुई। ये रेड सी है और यहां पर पर्शियन गल्फ और ओमान सागर जो है वो नजर आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। अब ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा है कि जो ये 3 रास्ते हैं जिनके जरिए आप व्यापार करते हैं और दुनिया की आर्थिक स्थिति जो है यहां से कंट्रोल भी होती है एक तरह से, उसको अगर तोड़ने का काम करना है तो हम इनको बंद कर देंगे। आप नाकाबंदी कर चुके हैं, लेकिन हम उसका जवाब देंगे इन तीनों पर। धमकी इन तीनों को दिखाकर, इन तीनों की चेतावनी देकर अगर इसको हमने बंद कर दिया तो पूरी तरह से आप पर प्रेशर क्रिएट होगा। यानी कहानी बदल दी गई है, ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट ईरान की तरफ से। होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। पहले दौर की शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका ने ब्लॉकेट लागू कर दिया। वह ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। समुद्र में ईरानी जहाजों तक को रोका जा रहा है और तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। तेल बाजार में उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है। नुकसान हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है और सबको नुकसान हो रहा है। दुनिया की नजरें अब इस पर टिकी हैं कि इस टकराव का अगला स्टेप क्या होगा, अगला कदम क्या होने वाला है। सवाल यह भी है कि आखिर होर्मुज पर किसका राज है, क्योंकि दोनों, चाहे अमेरिका हो, वो नाकेबंदी के जरिए कह रहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल है, हम ही सर्वे सर्वा है। लेकिन ईरान तो ईरान वगैरह कौन है आप भाई साहब? आपने सिर्फ नाकेबंदी की है और इतिहास गवाह है कि हम यहां पर पहले से, और कैसे हमने आपकी दुखती नस जो है दबा दी वो किसी से छिपी नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।